आपकी आर्मी ने वो कमाया है जो काश हमारी आर्मी ने कमाया होता, और वो है इज्जत। इस तरह की इज्जत जो है उससे वो होती है अगर हमारी आर्मी के पास भी सिंपल जिंदगी जीते हैं, इसलिए उनकी इज्जत है। जब हमारे आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद जब सड़क पे चलते हैं ना, लोग आके उनके पैर छूते हैं और तुम्हारे यहां उनके मुंह पे थूकते हैं। अजीम फौज है। इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। तो ये बड़े बड़े घर, और कभी फ्रांस में और कभी अमेरिका में और कभी दुबई में और कभी लंदन में जो ये करते हैं। एक तो पाकिस्तान के साथ ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हम जो हैं इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। हम कोई जंग भी नहीं जीतते हुए, हम सारी जंगें टेबल पे हारे हुए हैं, ठीक है। हमने कोई भी जंग नहीं जीती हुई है, ठीक है। इससे अच्छे हालात इंडिया के पास नहीं है कि पाकिस्तान पे इस टाइम हमला कर दे। इकोनॉमिक जो सिचुएशन है बड़ी डिस्टर्बिंग है। आईएमएफ के साथ हम नाक से लकीरें निकलवाने के बावजूद उनको कायल नहीं कर सके। ये हरकतें नहीं करनी चाहिए इनको। ये जो डबल गेम खेलते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, चाहे वो किसी और कंट्री के साथ हो, चाहे अपने ही लोगों के साथ हो, ये जब तक इन चीजों को बंद नहीं करेंगे, इनको फिर आदत डाल लेनी चाहिए। इंडियन आर्मी की इस वक्त तारीफें की जा रही हैं, क्या वाकई में वो तारीफ के काबिल है? वो तारीफ के काबिल हैं, बेशक वो तारीफ के काबिल हैं। ये बात नहीं है कि उनका रिलीजन हो रहा है, वो जी हमारे दुश्मन है, ऐसी वो बात असाइड है, वो एक चीज साइड पे है। लेकिन अगर कोई बंदा बेहतर है, कम से कम आप एक्नॉलेज तो करो ना कि वो बेहतर है, हम उन्हें देख के इम्प्रूव हो सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारतीय आर्मी अपने कारनामे की वजह से पूरी दुनिया में इतने मशहूर है, और वहां पर पाकिस्तानी आर्मी इतनी घटिया है कि अपने देशों की हर नागरिकों को पिट रहा है, जुल्म कर रहा है, सिर्फ अपनी फायदा उठा रहा है। भारतीय सेना हमेशा देश दुनिया में इज्जत कमाई है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने 75 साल से पूरी दुनिया में गालियां खाने के सिवा कुछ नहीं कमाया। आज भारतीय सेना को और उनके जनरल्स को दुनिया में बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है, जबकि पाकिस्तानी आर्मी को जलील माना जा रहा है। दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सीमा पार आतंकी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि वह पड़ोस नीति के तहत इस्लामाबाद के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आतंकवाद को अनदेखा नहीं करेगा। विदेश मंत्री ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर संवाददाताओं से कहा कि अगर पाकिस्तान संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी आतंकी दुकान बंद करना होगा। भारत सबसे पहले ये सुनिश्चित करेगा कि भारत में कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से होने वाला हमला न हो। यार, इनका आर्मी चीफ कभी दुबई पे खड़ा है, कभी फ्रांस में खड़ा है, कभी स्विट्जरलैंड में खड़ा है। हमारे आर्मी चीफ इकोनॉमी क्लास का टिकट लेके बॉम्बे जाते हैं, वहां से टैक्सी पकड़ते हैं। यार, हमारे आर्मी चीफ हैं कैसे? देखें रोहित, आप लोगों के, मैं आप सामने बैठे मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रही, मैं एक सच्ची बात है जो यहाँ पाकिस्तान में सभी लोग करते हैं कि आपकी आर्मी ने वो कमाया है जो काश हमारी आर्मी ने कमाया होता, और वो है इज्जत। इस तरह की इज्जत जो है उससे वो होती है अगर हमारी आर्मी के पास भी। तो ये बड़े बड़े घर, और कभी फ्रांस में और कभी अमेरिका में और कभी दुबई में और कभी लंदन में जो ये करते हैं और ट्रिप लगाते हैं, और जो बिलियन बिलियन इनके बताए जाते हैं कि पिज्जा फ्रेंचाइज है, ये सब है। ये सब चीजें ना हो के अगर सिर्फ इनको पास एक आम आदमी जैसा पैसा होता कि ठीक है कभी कभार घूम भी आए और कभी कभार घर में बैठे, तो शायद वो रिस्पेक्ट जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती बजाय इस पैसे के, जिसकी वजह से इनको राह चलते हुए यानी सड़क चलते हुए कहीं ओपनली मार्केट में बैठे हुए लोग आके बुरा भला कह रहे हैं। ये चीज के ऊपर ये इनका पैसा भी नहीं बचा पा रहा इनको इस चीज से। लेकिन इनको ये बात समझ में आए तब ना, ये तो मतलब इस कान से सुनेंगे और उस कान से निकाल देंगे वाली बात लग रही थी। मगर फिर भी बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी कि उसने जो भी गाली दी, फाइन, ठीक है यार, ये सारी चीजें मैं फिर कंडेम करता हूँ कि ऐसा किसी भी आर्मी चीफ के साथ नहीं बिल्कुल होना नहीं सर, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ये चीज हुई है तो जाहिर है कि उस आर्मी चीफ की नहीं बल्कि उस कंट्री की इंसल्ट हुई है। लेकिन बात सारी ये है कि उस आदमी ने ऐसा क्यों किया। ये बात किसी ने की है क्या? क्या ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग, एजेंसी के लोग, आर्मी के लोग, क्या इन्होंने ये सोचा कि इनसे क्या गलतियां हुई हैं, कौन सी मिस्टेक्स हुई हैं जिसकी वजह से इनको अब पब्लिकली पूरी दुनिया में लोग चलते फिरते बातें सुना रहे हैं? इनको आगे ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। इनको ये जो डबल गेम खेलते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, चाहे वो किसी और कंट्री के साथ हो, चाहे अपने ही लोगों के साथ हो, ये जब तक इन चीजों को बंद नहीं करेंगे, इनको फिर आदत डाल लेनी चाहिए।
जेब में 2 कॉटन बड्स लेके घूमे, कान में डालें, मसला हल हो जाएगा, सुनाई नहीं देगा कौन क्या कह रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो थोड़ा सा इंसान के बच्चे बने, अपनी हरकतें सही करें। कोई पागल तो नहीं है ना कि आके आपको गालियां देना शुरू कर देगा, कुछ किया होगा ना आपने। तो इसलिए इनको चाहिए कि अपनी हरकतों को भी सुधारें, क्योंकि अफगानिस्तान में जो कुछ किया पाकिस्तान की तरफ से वो भी लोगों को पता है, पाकिस्तान के अंदर क्या होता है वो भी सबको पता है। अब वो टाइम तो रहा नहीं ना कि 71 की वॉर में हम हथियार डालने वाले थे और हमारा अपना न्यूज़पेपर डॉन जो एक दिन पहले कह रहा था कि बस जी हम तो जीतने वाले हैं, तो लड्डू बना लिए जाए। तो अब वो चीज तो नहीं है ना, तो लोगों को न्यूज का पता होता है, लोगों को मालूम है कि आप क्या गेम खेल रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि अपने आप को, वो गलतियां जो पहले की हैं वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना करें और सुधर जाएं, ताकि आइंदा अभी ना सही लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को ये सिचुएशन देखनी ना पड़े, क्योंकि ये बड़ा एम्बैरेसिंग है, सिर्फ फौज के लिए नहीं, हर पाकिस्तानी के लिए। दिमागों में कॉन्सेप्ट, आपके दिमागों में कॉन्सेप्ट पहले ही बैठ जाना चाहिए, इंडिया आपसे बहुत बेहतर है। आप उनकी इकोनॉमी की बात कर लें, बहुत बेहतर है, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है, उनकी पॉलिटिक्स आपसे बहुत बेहतर है। आपकी पॉलिटिक्स तो आर्मी चला रही है ना, मतलब आपका मुल्क आर्मी चला रही है, पॉलिटिशियन तो सिर्फ नाम के हैं, वो भी पैसा खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। उनकी जो कंट्री है वो पॉलिटिशियंस चला रहे हैं, तो आर्मी का इंटरफेरेंस नहीं है वहाँ पर। आर्मी का इंटरफेरेंस ख़त्म होगा, यहाँ पर फिर कुछ बात बनेगी। आर्मी अगर अपने देखें, एक अदारे को एक काम दिया जाता है ना, जिस तरह एक एजुकेशन मिनिस्टर है, उसका काम है कि उसने एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। आर्मी का काम है डिफेंस, उसका पॉलिटिक्स के अंदर क्या काम है? वो क्यों बयान दे रहा है कि जी इमरान खान ने ये कर दिया? आपका क्या ताल्लुक है? आपका काम है बॉर्डर संभालो भाईजान, आप जो कोई जंग, कोई ऐसा मसला हो तब जाओ। आपको कौन कह रहा है कि आपको ये DHA बनाओ? यार आपको किसने कहा कॉलोनी बनाओ? गवर्नमेंट ने बनानी हो गवर्नमेंट बनाए। अब DHA 11 फेज है लाहौर के अंदर, कहाँ से आ रहा है पैसा? जो प्रोजेक्ट आता है, जो बड़ा टेंडर आता है, जो प्रोजेक्ट आता है, FW ले गया जी, कैसे, क्यों, वजह? तो ये तो जो इंडियन आर्मी की इस वक्त तारीफें की जा रही हैं, क्या वाकई में वो तारीफ के काबिल हैं? वो तारीफ के काबिल हैं, बेशक वो तारीफ के काबिल हैं। देखिए, जब तक एक सिस्टम ऑर्गेनाइज रहता है ना, एक बंदा को जो काम दिया जाए वो काम कर रहा है तो वो ठीक है। अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो बंदा आपसे बेहतर है, उसकी तारीफ करना जायज़ है। देखिए, ये बात नहीं है कि उनका रिलीजन हो रहा है, वो जी हमारे दुश्मन है, ऐसी वो बात असाइड है, वो एक चीज़ साइड पे है। लेकिन अगर कोई बंदा बेहतर है, कम से कम आप एक्नॉलेज तो करो ना कि वो बेहतर है, हम उन्हें देख के इम्प्रूव हो सकते हैं। मैं कहूँगा जी बिल्कुल ठीक तारीफ़ की है उन्होंने। इंडिया आर्मी की तारीफ़ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ़ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें, वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं। इससे ज़्यादा क्या असासे शो करवाएं वो अपने? तो वो तो तारीफ़ के काबिल हैं, लेकिन आपकी आर्मी बिल्कुल, जो बड़ी पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल तारीफ़ के काबिल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। आजम सवाती ने ये सवाल किया है पाकिस्तानी सेनेटर ने कि हमने कमर जावेद बाजवा से ये सवाल क्यों नहीं किया कि उनके पास अरबों रुपए के असासे कहाँ से आए? देखें जी, आप उसे क्या सवाल कर सकते हैं? जब उन्होंने गन आपके रखी हो तो आप कोई सवाल नहीं कर सकते उनसे। आप क्या सवाल करेंगे? लोग डरते हैं, उनका डरना बनता है, वो हैं जी इस मुल्क के। सर, हम तो कहते हैं हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद, हम तो उनके सहारे ही अपने इस मुल्क में ही हिफ्ज़ ईमान के साथ बैठे हुए हैं। देखें जी, एक इमेज बनाया हुआ था जो कि बना रहा अब तक। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।